हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद करण। आज हम अपनी HTML सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट लाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल स्टाइल टैग्स के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा HTML सीरीज के फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो जरूर जाके के देखिए। उस वीडियो में हमने HTML के बारे में बताया था और HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को सिखाते हुए उसके HTML फाइल को सेव करने से लेकर कुछ यूजफुल शॉर्टकट कीज भी बताई थी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिकल स्टाइल टैग्स क्या होते हैं। फिजिकल स्टाइल टैग्स को हम अपने वेबसाइट में टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ HTML के मदद से अगर वेब पेज को स्टाइलाइज करना होता है तो फिजिकल स्टाइल टैग्स काम आते हैं। हमारे पास 15 फिजिकल स्टाइल टैग्स होते हैं जिनके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड शुरू करिए, Windows+R से रन ओपन होगा और नोटपैड टाइप करके एंटर कीजिए। एक बार कल के HTML स्ट्रक्चर का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं, जिसके बाद हेड टैग और फिर टाइटल टैग जिसके अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। फिर टाइटल टैग क्लोज करके हेड टैग को क्लोज करते हैं। फिर बॉडी टैग को ओपन करके उसके अंदर वेब पेज का कंटेंट लिखते हैं। फिर बॉडी टैग क्लोज करके HTML टैग को क्लोज करते हैं, जिसे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अब ये समझते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या है जिसका उपयोग हम आज करने वाले हैं। एट्रीब्यूट्स एक HTML का पार्ट होता है जो हम टैग्स के अंदर लिखते हैं। ये एट्रीब्यूट्स टैग्स को मॉडिफाई या चेंज करने के काम आते हैं, जैसे कि हम उससे अपने वेब पेज को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट का साइज या फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स को ऐड कैसे किए जाते हैं। बॉडी टैग के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, BG कलर और टेक्स्ट। BG कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर होता है। ध्यान रखिए कि कलर मेन्यू का इस्तेमाल नहीं होता है। BG कलर लिख के इक्वल टू करके डबल कोट्स में हम अपने एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज दे हैं। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ग्रीन लिखता हूं। अब टेक्स्ट एट्रीब्यूट से हम अपने प्योर वेब पेज के सारे टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। सारे एट्रीब्यूट्स को हम ऐसे हाई इक्वल टू करके डबल कोट्स में वैल्यूज दे हैं। यहाँ पे मैं रेड लिखता हूं। अब आज का पहला टैग देखते हैं, बी टैग, जिसका मतलब होता है बोल्ड। अब बी टैग से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते। बी टैग ओपन करके हम यहाँ पे बोल्ड लिखते हैं और बी टैग को क्लोज करते हैं। अब मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि HTML में कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे टैग्स को हम एम्प्टी टैग्स बोलते हैं। जैसे कि ये टैग है BR टैग। ये टैग से हम लाइन को ब्रेक करते हैं। BR टैग को क्लोज नहीं करते हैं और इसीलिए इसे एम्प्टी टैग कहते हैं। दूसरा फिजिकल टैग है आई टैग। आई मतलब इटैलिक होता है। आई टैग से हम टेक्स्ट को इटैलिक में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आई टैग ओपन करके हम इटैलिक लिखते हैं और आई टैग को क्लोज करते हैं। अब एक काम करते हैं, BR टैग दिए बिना हम नेक्स्ट टैग लिखते हैं, जिसे हमें BR टैग देने और ना देने के डिफरेंस को दिखाएगा। अब नेक्स्ट टैग है यू टैग। यू टैग से टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। हम यहाँ पर अंडरलाइन लिखते हैं और यू टैग को क्लोज करते हैं। अब तक के सारे टैग्स के काम को वेब पेज पे पहले देख लेते हैं, जिसके लिए हमें HTML फाइल को पहले सेव करना होगा। अब हमने कल देखा था कि फाइल सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S। फाइल नेम लिखने के बाद .html का एक्सटेंशन लिखिए और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करके हम लोकेशन सिलेक्ट करके फाइल को सेव कर लेते हैं। अब फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए Windows+E प्रेस कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में जाके हम अपने फाइल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, हम अपने वेब पेज के इंटरफेस में पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर दिया था ग्रीन, वैसे ही हमारे वेब पेज में आ गया है और टेक्स्ट को रेड की वैल्यू दिया था, वैसे ही टेक्स्ट भी रेड हो चुका है। अब चलिए जूम करके टेक्स्ट के डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले हमने बी टैग का इस्तेमाल किया था, जिसे फर्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है, और BR का उपयोग किया था, जिसके वजह से नेक्स्ट टैग दूसरी लाइन पे आ चुका है। अब दूसरा टैग हमने आई टैग का उपयोग किया था, जिसे हमारा टेक्स्ट ऐसे इटैलिक में कन्वर्ट हो चुका है। और ब्रेक टैग ना देने के कारण नेक्स्ट टेक्स्ट जो कि अंडरलाइन किया था यू टैग से, वो भी सेम लाइन पे आ गया। इसीलिए अगर आपको दूसरी लाइन पे अगला टेक्स्ट चाहिए हो तो BR टैग का इस्तेमाल करना होता है। अब चलिए हम वापस नोटपैड में जाके कोड को कंटिन्यू करते हैं। अब आज एक दूसरा शॉर्टकट की देखते हैं, Alt+Tab। इसे विंडोज में चल रहे एप्लीकेशंस को हम चेंज कर सकते हैं।
तब दबाते रहने से जो अप्लाई एक्शन बार ब्लू बॉर्डर आएगा और बटन लीव करने पे वो एप्लीकेशन ऑन होगा। नोटपैड ओपन हो चुका है, तो अब नेक्स्ट टैग देखते हैं, फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर, साइज और फेस। फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू लिखते हैं। अब ये जानिए कि बॉडी में दिए ह्यू टेक्स्ट कलर का फॉन्ट टैग पे अगर कलर एट्रीब्यूट लगाया तो वहां चेंजेस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे मैंने ब्लू कलर दिया है तो टेक्स्ट ब्लू आएगा, ना कि रेड। ये सिर्फ इस टैग में अप्लाई होगा, बाकी सारे टेक्स्ट रेड कलर में ही आएंगे। अब सेम टैग में हम फेस एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। फेस एट्रीब्यूट से हम टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब आपको टेक्स्ट के फॉन्ट के नाम ना पता हो तो यहाँ पे नोटपैड में ऊपर एडिट के ऑप्शन में क्लिक करके सबसे लास्ट में फॉन्ट ऑप्शन देख सकते हैं। फॉन्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फैमिली करके एक ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा। इसमें आपको अलग अलग फॉन्ट दिखेंगे जिनके प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब चलिए वापस चलते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश स्क्रिप्ट मेट्रिकटन नाम के फॉन्ट का उपयोग कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लर्न विद करण टाइप करते हैं और फॉन्ट टैग को क्लोज करते हैं। BR टैग देके हम नेक्स्ट लाइन फर्स्ट एक दूसरा फॉन्ट टैग बनते हैं जिसमें हम साइज एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। अब हमने ऐसा इसलिए किया ताकि आप फॉन्ट कलर ना देने का डिफरेंस समझिए। साइज एट्रीब्यूट की वैल्यूज हम px मतलब पिक्सल्स में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे साइज इंक्रीज लिखते हैं और फॉन्ट टैग को क्लोज करते हैं। पहले फाइल को Ctrl+S से सेव करते हैं और अब चलो वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। वेबसाइट रिफ्रेश कीजिए और चेंजेस आ जाएंगे। तो देखिए ये ब्लू टेक्स्ट जो है वो हमने अभी फॉन्ट में दिया था और उसका फॉन्ट भी हमने फॉन्ट फेस से चेंज किया था। फिर नेक्स्ट लाइन पे देखिए टेक्स्ट की साइज हमने बढ़ाई थी, वो भी अच्छे से आ गई है। अब फिर से नोटपैड में चल के आगे का टैग देखते हैं। अब नेक्स्ट टैग जो हम देखेंगे वो है मार्क टैग। अब देखिए कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है और वो टेक्स्ट नजर आए इसलिए हम उन्हें हाईलाइट करते हैं। मार्क टैग भी उसी के लिए काम आता है। तो चलिए फिर मार्क टैग ओपन करके हम अंदर हाईलाइट लिखते हैं और टैग को क्लोज करते हैं और BR टैग दे हैं। नेक्स्ट 2 टैग्स जो हम देखेंगे वो मैथमेटिकल फॉर्मूलास और एक्सप्रेशंस बनाने के काम आते हैं। ये 2 टैग्स है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। टैग्स में लिखते समय हम इन्हें शॉर्ट में लिखते हैं सब एंड सब। अब सब मतलब सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है कि जो टेक्स्ट हम इसके अंदर लिखते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि मैथ्स में स्क्वायर या क्यूब देखते हैं। उसका अपोजिट है सब यानी सबस्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट को नीचे लिखने के काम आता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में काम आता हो A1, A2 एटसेट्रा। तो अब ये टैग्स को लिखते कैसे है वो जानिए। इस टैग को स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं करते वरना सारा टेक्स्ट ऊपर या नीच हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर इक्वल टू C स्क्वेयर वाला इक्वेशन बनते हैं। तो ये बनाने के लिए हम सिर्फ वो टेक्स्ट सब में लिखेंगे जो हमें ऊपर दिखाना है, मतलब कि सिर्फ 2। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले A, फिर सब टैग ओपन करेंगे, अब 2 लिखेंगे और अब सब टैग को क्लोज करेंगे। इसे सिर्फ 2 यानी कि स्कोर ऊपर शो होगा। अब प्लस की साइन देके भी सब टैग ओपन करके 2 फिर क्लोज करेंगे, फिर इक्वल टू C और फिर सब टैग ओपन करके 2 एंड क्लोज करेंगे। अब BR टैग देके नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम सब देखेंगे, इसका इक्वेशंस नहीं बनते, सिर्फ A लिख के सब टैग ओपन करके 2 और सब टैग को क्लोज कर देते हैं और डिफरेंस चेक करते हैं। फाइल सेव करिए और वेब पेज को रिफ्रेश कीजिए। तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है वो हमने मार्क टैग से किया था। कुछ इंपॉर्टेंट शो करने के लिए आप इसका या बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे हमने जो इक्वेशन बनाया था वो अच्छी तरह से आ चुका है। A के ऊपर स्क्वेयर, B के ऊपर स्क्वेयर और C के ऊपर भी स्क्वेयर आ चुका है। तो सबस्क्रिप्ट ऐसे स्क्वेयरिंग या क्यूबिंग करने के काम आता है। नेक्स्ट लाइन पे हमने जो सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया था वो भी अच्छे से हो चुका है। A के नीच 1 से 2 आ गया है। तो ये द मार्क, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब फिर नोटपैड में आते हैं। अब नेक्स्ट टैग TT टैग है, मतलब टेलीटाइप टैग। ये टैग ब्राउजर के डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट फेस को अप्लाई करता है। TT टैग को ओपन करके टेलीटाइप टेक्स्ट लिख के टैग को क्लोज करते हैं। BR टैग देके हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। अब नेक्स्ट टैग है बिग टैग। इस टैग से फॉन्ट के साइज सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा आएगी। बिग टैग ओपन करके हम बिगर टेक्स्ट लिखते हैं और टैग को क्लोज करते हैं। BR टैग देके नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अब दूसरा टैग जो है वो बिग का अपोजिट है, मतलब स्मॉल। स्मॉल टैग से फॉन्ट की साइज जरा सी कम होती है। स्मॉल टैग ओपन करके हम स्मॉलर टेक्स्ट लिख के टैग को क्लोज करते हैं।
अब चलिए फाइल को सेव करके वेब पेज में चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने टेलीटाइप टैग का इस्तेमाल किया था, जिसे यहाँ पे एक मोनोस्पेस फॉन्ट का अपीयरेंस शो कर रहा है। फिर हमने बिग एंड स्मॉल देखा था, जो कि सिर्फ थोड़ी सी साइज ज्यादा या कम करता है, जो कि ये रहा। आप ये टैग के आउटपुट को देखिए और समझिए कि कितना डिफरेंस आता है। अब चलिए फिर नोटपैड में चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टैग है वो है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग आप किसी टेक्स्ट को कैंसल दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैग आप किसी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग या राइट या वैसे ही कोई चेज में उपयोग कर सकते हैं। स्ट्राइक टैग को ओपन करके कैंसल लिखते हैं और स्ट्राइक टैग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टैग जो है वो है पी टैग। पी मतलब पैराग्राफ टैग। इस टैग की खास बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आता है। इसके पहले या बाद में बीआर टैग का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारे पैराग्राफ न्यू लाइन पे आते हैं, इसीलिए पी टैग भी वैसे ही काम करता है। तो पी टैग ओपन करके हम एंजॉइंग द वीडियो लिखते हैं और पी टैग को क्लोज करते हैं। पी टैग को क्लोज करके भी हमें बीआर का उपयोग नहीं करना पड़ता है। अब नेक्स्ट टैग जो हम देखेंगे वो है प्री टैग। प्री मतलब प्री डिफाइंड या प्री फॉर्मेटेड टैग होता है। इसे हम नोटपैड में जैसे लिखते हैं, सेम वैसे ही वो वेब पेज पे शो करता है। अब हम प्री टैग को ओपन करते हैं और प्रिंट एज रिटन करके लिखते हैं। ये टेक्स्ट सेम लाइन पे ऐसे ही आएगा। अब टैग को क्लोज किए बिना या बीआर दिए बिना हम आगे कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन पे स्पेस डाल के हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन और स्पेस देके गाइस, फिर नेक्स्ट लाइन पे और ज्यादा स्पेस ऐड करके सब्सक्राइब लिखते हैं और फिर नेक्स्ट लाइन प्री टैग को क्लोज करते हैं। अब ये जो टेक्स्ट हमने प्री टैग में लिखा वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। नेक्स्ट टैग जो हम देखेंगे वो है एचआर टैग, मतलब हॉरिजॉन्टल रूल टैग। एचआर टैग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती है जो सेंटर से स्टार्ट होती है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। विड्थ, जिसे इसकी लंबाई सेट होती है, इसे हम 250 px लिखते हैं। अब इसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट है साइज। साइज से लाइन की हाइट हम सेट करते हैं। यहां पे मैं 5px करता हूं। एक और बात, अगर आप HR की विड्थ को 100% की वैल्यू डोज तो वो प्योर पेज की विड्थ कवर कर लेगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कलर। कलर से हम लाइन का कलर सेट कर सकते हैं। यहां पे मैं येलो कलर दिया हूं। अब फाइल को सेव करके हम वेब पेज में आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए हमने स्ट्राइक से शुरू किया था। कैंसल शब्द के ऊपर एक लाइन आ गई है जो इस वर्ड को इग्नोर करो ऐसा दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए हमने पी टैग दिया था, जो देखिए यहां पे विदाउट बीआर टैग दिए न्यू लाइन पे आ चुका है। उसके बाद हमने दिया था प्री टैग। अब आप देखिए प्री टैग में हमने जैसे टेक्स्ट दिया था बिल्कुल वैसे ही यहां पे टेक्स्ट आ गया है। फिर हमने देखा था एचआर टैग, जिसमें हमने उसकी विड्थ 250 सेट की थी और देखिए ये सेंटर से स्टार्ट हुआ है और इसका कलर भी येलो आ गया है। इसकी साइज हमने 5px रखी थी, वो भी इंक्रीज हो गई है। अब इसको हम 100% करके देखते हैं। ये हमने यहां 250px के जगह 100% लिख दिया और सेव कर दिया। अब वेब पेज पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइन जो वो लेफ्ट हैंड साइड के एज से लेके राइट हैंड साइड के एज तक हो गई है। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे टैग्स खत्म होते हैं। वीडियो क्लोज ना कीजिए, अभी शॉर्ट रिकैप बाकी है दोस्तों। सबसे पहले फिजिकल स्टाइल टैग्स। ये ऐसे टैग्स होते हैं जो हम HTML में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे टैग्स का फोकस मेनली अपीयरेंस पे करता है। अब हमारे पास ऐसे 15 टैग्स होते हैं। फिर हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा। एट्रीब्यूट्स मतलब एक ऐसे HTML के पीसेस होते हैं जो हम किसी टैग में इंफॉर्मेशन डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इंफॉर्मेशन से टैग्स के बिहेवियर, अपीयरेंस या प्रॉपर्टी को डिफर किया जा सकता है। फिर हमने 15 फिजिकल स्टाइल टैग के बारे में देखा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा बी टैग, जिसे हमारा टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। फिर देखा आई टैग, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देखा यू टैग। यू टैग से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। इसी बीच हमने एम्प्टी टैग्स के बारे में भी पढ़ा था। एम्प्टी टैग्स मतलब ऐसे टैग जो कि हमें क्लोज करने नहीं पड़ते, जिसमें हमने बीआर टैग के बारे में देखा। फिर फॉन्ट टैग देखा, जिसके 3 एट्रीब्यूट्स के बारे में शिखा। कलर, जिसे हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। फेस, जिसे हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं। एंड देन साइज देखा, जिसे हम अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। फिर देखा मार्क टैग।
मार्क टैग से हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। ये टैग को हम किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने देखा सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इन टैग्स को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि सुपरस्क्रिप्ट से टेक्स्ट ऊपर जाता है और सबस्क्रिप्ट से टेक्स्ट नीचे की तरफ आता है। फिर हमने टीटी टैग देखा। टेलीटाइप टैग से हम अपने टेक्स्ट को मोनोस्पेस फॉन्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने दो और टैग्स देखे जो एक दूसरे के अपोजिट है, बिग एंड स्मॉल। बिग टैग से हम अपने टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं और स्मॉल टैग से हम अपने टेक्स्ट की साइज डिक्रीज करते हैं। फिर हमने स्ट्राइक देखा। स्ट्राइक टैग से हम किसी वर्ड को कैंसल आउट दिखा सकते हैं। ये किसी स्टफ को इग्नोर आउट करवाने के लिए काम आता है। फिर हमने देखा पी टैग। पी यानी पैराग्राफ टैग से हम ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन पे आ जाते हैं। इसके लिए हमें अपने कोड में पहले या बाद में बीआर टैग का उपयोग नहीं करना पड़ता। फिर हमने प्री टैग देखा। प्री यानी प्रीफॉर्मेटेड या प्रीडिफाइंड टैग होता है। अब इस टैग की खासियत यह है कि हम अपना टेक्स्ट जैसे नोटपैड में टाइप करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हमें आउटपुट में शो करता है। फिर लास्ट में हमने एचआर टैग के बारे में देखा। एचआर टैग मतलब हॉरिजॉन्टल रूल टैग, जिसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। इसे किसी वेब पेज में हम टू अलग अलग सेक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एचआर टैग में हमने 3 एट्रीब्यूट्स देखे थे। पहले विड्थ से हम अपने लाइन की लंबाई सेट करते हैं। याद रखिए कि एचआर टैग से लाइन हमेशा सेंटर से शुरू होती है। फिर साइज एट्रीब्यूट देखा। साइज से हम अपने लाइन की हाइट को वेरी कर सकते हैं। देन हमने देखा कलर एट्रीब्यूट, जिसे लाइन का कलर चेंज करते हैं। और इसे हमारे 15 फिजिकल स्टाइल टैग्स खत्म होते हैं। हमने बॉडी टैग के भी 2 एट्रीब्यूट्स देखे थे, जो कि है बीजी कलर और टेक्स्ट। बीजी कलर से हम अपने वेब पेज का कलर चेंज करते हैं और टेक्स्ट से वेब पेज पे लिखे हुए सारे टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। और इसी के साथ हम अपना आज का लेसन समाप्त करते हैं। नोट्स आपको वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये वीडियो उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको वेब डिजाइनिंग सीखना हो। ये HTML सीरीज का सेकंड लेसन था। ऐसी हाई वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और वेब डिजाइनिंग एक प्रोफेशनल की तरह सीख के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।